हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक और टॉपिक पे। पहले ड्रग्स में लोग एडिक्ट होते थे और आज की दुनिया में लोगों का एडिक्शन बन गया है डोपामीन। क्या आपको पता है डोपामीन होता क्या है? ये एक ब्रेन का केमिकल है जो जब भी ब्रेन खुश होता है, एंटरटेनमेंट इंजॉय करता है, तो वो ये केमिकल को रिलीज करता है। तो आजकल जो लोगों ने ये इतनी छोटी छोटी चीजों की आदत लगा ली है अपनी, उसी की वजह से हर कोई इसका शिकार हो गया है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप सुबह उठते हो, उठते ही सबसे पहले आप अपना फोन उठाते हो, एडिक्शन हुआ। दूसरी चीज, आप नोटिफिकेशंस चेक करते हो, आप रील्स को लाइक करना शुरू कर देते हो। उसके बाद में आपको फिर फोन आप रख देते हो, फिर आप 5 मिनट बाद दोबारा उठाते हो। मतलब हम 5 मिनट भी अपने फोन से दूर नहीं रह सकते। अब आप जब भी स्क्रोलिंग करते हो, पहली रील 5 सेकंड, दूसरी रील 7 सेकंड, तीसरी रील कॉमेडी आ गई, चौथी रील इमोशनल आ गई। तो हमारा जो माइंड है उसको इंस्टेंटली इतनी जल्दी जल्दी चीजें मिल रही हैं कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इसीलिए वो अपना जो कंट्रोल है, अपना जो फोकस है, उसको लूज करता जा रहा है। और ये आज के टाइम पे हम सबके साथ हो रहा है, और जो कि हमें लगता है नेचुरल है। लेकिन एक बार दोस्तों सोच के देखना कभी भी बैठ के कि जब भी आप कुछ देखते हो, कोई रील देखी, कोई वीडियो देखी, कुछ भी देखा, तो क्या आपको अंदर खालीपन नहीं लगता कि मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो यही सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पे हो रहा है, जो कि हम उसको कैसे हटा सकते हैं ताकि हम एक नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें। अब इसका क्या इम्पैक्ट है? जब आपको एक बात बताओ, एक छोटी छोटी चीजों में इतना सारा एंटरटेनमेंट मिल जाता है, हमारे माइंड को इंस्टेंटली सब कुछ मिल रहा है, तो फिर होता क्या है कि हम बुक्स रीड करना नहीं चाहते, हमारा फोकस वीक हो रहा है, हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो रहा है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, वही कुछ सेकंड्स की जो हमारी स्क्रोलिंग हो रही है, कुछ सेकंड्स का है, तो हम लॉन्ग वीडियो देखना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इतना पेशेंस ही नहीं है किसी के अंदर। तो सबको यही चाहिए कि थोड़ी थोड़ी देर में एंटरटेनमेंट आता रहे। अब ये अगला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, कितनी सारी आप रील, आप एक बार देखना, कभी काउंट करना अपनी रील्स को कि आपने एक दिन में कितनी रील देखी। तो आपका माइंड जो है वो कंफ्यूज नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई, जरूर होगा। और यही हो रहा है। तो इसीलिए मैं आप सबको ये चीज कह रही हूं कि आप सबको भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और आप पहले तो ये सोचो कि आप डोपामीन का शिकार हो भी कि नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा है। लेकिन अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो बड़े लोग भी 90% लोग आजकल इसका शिकार हो चुके हैं। वो अपना फोकस उनका वीक हो गया है आज के टाइम। पहले लोग एक एक, डेढ़ डेढ़, दो दो घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते थे सुबह उठ के। अब चलो फोन में ही हम लोग देख लेंगे न्यूज क्या आ रही है, शॉर्ट में देख लेते हैं। गलत कह रही हूं? नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने इतना डिपेंडेंट बना लिया है अपने आप को, इतना ज्यादा ऐसे कर लिया है कि भैया फोन के बिना तो जिंदगी ही खत्म है। फोन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? ओवरलोड, जो हम अपने माइंड में भर रहे हैं, इसको हम कंज्यूम करने के लिए इसको हम बोले जा रहे हैं, हम ओवरलोड करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग कर रहा है। हमारा ब्रेन हर थोड़ी थोड़ी देर में चीजों को चेंज करता है, इमोशंस चेंज हो जाते हैं, पेशेंस खत्म हो जाती है। आज के टाइम पे आप खुद बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो बुक रीड करना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि लोगों को बुक्स रीड करना आज के टाइम पे पसंद है। रीडिंग खत्म हो गई है। क्यों? चलो यार फोन में सुन लेते हैं, काम हो जाएगा।
पढ़ना बोरिंग लगने लग गया है, बुक्स रीड नहीं करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना है, तो क्या करना है? लॉन्ग वीडियोस नहीं देखनी है, क्योंकि जब छोटी छोटी कुछ सेकंड्स की वीडियो में एंटरटेनमेंट मिल जाता है तो लॉन्ग वीडियो क्यों देखें? इन चीजों में सबको ऐसा लगता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि आप अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को ही वेस्ट कर रहे हो। आपका जो माइंड है, आपने उसको इतना ओवरलोड कर दिया है कि उसने ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया है। एंजाइटी इश्यूज इतने ज्यादा आजकल बढ़ गए हैं लोगों में, पेशेंस लोगों में खत्म हो गई। आप एक बार रोड पे उतर के देखो लोगों के हाल क्या हैं, क्योंकि सबको जल्दी है। सबको ये लगता है कि 5 मिनट का काम 2 मिनट में हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, हमेशा नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं, हम शॉर्टकट्स लगाते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हर एक चीज पॉसिबल नहीं है। अब आप मुझे ये चीज बताओ कि क्या आपको भी लगता है कि आप डोपामिन का शिकार हो? मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं 90% भी कम कह रही हूं, 95% लोग डोपामिन का शिकार हैं, क्योंकि हम अपना कंट्रोल लूज कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अकेले हैं। आजकल 95% लोगों में ये दिक्कत आ गई है, क्योंकि हर कोई इतना ज्यादा अपने फोन पे डिपेंड हो गया है कि उनको ऐसा लगता है फोन नहीं तो जिंदगी नहीं। आप कभी एक बार आजमा के देखना, अपने फोन को साइड में रखो और देखो कितनी देर में आपका हाथ ऑटोमेटिक फोन पे जाता है। मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट भी आप रुक सकते हो। आप इतनी स्पीड में जाओगे कि बस मैंने फोन रखा था, अरे कुछ आ गया होगा, कोई नोटिफिकेशन आई होगी, चलो अभी तो यूट्यूब देखा था, एक बार फिर से देख लेता हूँ, मैं एक बार फिर से स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ, मेरे कितने सब्सक्राइबर हो गए, मेरी कितनी वीडियोस पे लाइक आ गए, अरे अभी 2 मिनट पहले तो देखा था, 2 मिनट में थोड़ी कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन आदत ऐसी हो गई है कि हम रुक ही नहीं सकते। और ये सबसे डेंजरस बात है कि हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल खो दिया है। अब मैं आपको ये बताती हूं कि हम इस चीज से बाहर कैसे आ सकते हैं। मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करती हूं कि आप सब इस डोपामिन के शिकार से बाहर निकलो। हर रोज आप सुबह जब भी उठते हो तो आपको ये एक नियम बनाना पड़ेगा कि 30 मिनट तक मैं अपने फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे आजकल और तो छोड़ो, लोग वॉशरूम में फोन लेके बैठ जाते हैं, वहां रीले देखते रहते हैं बैठ के। बताओ, इससे ज्यादा हम क्या ही अपने आप को क्या ही करेंगे? हम अपना बेड़ा गर्क कर लिया है हम लोगों ने अपना। सोच के देखो, सबसे पहले सुबह उठो, उठ के 30 मिनट तक आपको अपने फोन को नहीं छूना है। वॉक करना शुरू करो, एक्सरसाइज करना शुरू करो, ताकि धीरे धीरे आप वापस से उस दुनिया में आ सको। अगली बात, आप लोगों को थोड़ा सा और अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा। स्लोली हमें दोबारा से बुक्स रीड करना शुरू करना होगा। हमें अपने बच्चों को स्टोरी सुनाना शुरू करना होगा। हमें ऐसा देखना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों के साथ में उनको न्यूज़पेपर की आदत 15 मिनट 20 मिनट धीरे धीरे अगर आप शुरू करोगे, स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस। इसीलिए अगर आप धीरे धीरे शुरू करोगे तो हम वापस अपने माइंड का फोकस कंट्रोल कर सकते हैं। फोकस वीक नहीं होगा। एकदम रातों रात आप अपने आप को नहीं बदल सकते, लेकिन आपको वही बात है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और ये छोटे छोटे स्टेप्स क्या हैं? 1 घंटा हर रोज सोच के चलो कि स्क्रीन से मुझे बिल्कुल दूर रहना है, कुछ भी हो जाए। 30 मिनट्स सुबह उठ के नो फोन, ये चैलेंज दो अपने आप को। एक्सरसाइज करो, वॉक करो, रियल कन्वर्सेशंस करो। लोगों ने छोड़ दिया है एक दूसरे से बात करना, क्यों? अब और छोड़ो, मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है जो एआई का इस तरीके से यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी पे जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, क्या है, क्यों? क्योंकि अगला जो बंदा, आपको जो आंसर चाहिए वो आपको वहां से मिल जाता है। अगला बंदा आपके साथ में अगर कोई बहस करना चाहेगा तो आपको ऐसा लगता है पागल है,
इसलिए आपने रियल कन्वर्सेशंस छोड़ दी हैं। पहले आप सोचो क्या टाइम था, लोग एक दूसरे के घर आते थे, सब खुश होते थे, और अब तो इनविटेशन के लिए भी कोई फोन तक नहीं करना चाहता। किसी के घर में शादी है, पार्टी है, तो लोग व्हाट्सएप में मैसेज भेज देते हैं, आ जाना, आओगे तो ठीक, नहीं आओगे तो ठीक। कोई आ जाता है तो लोगों का मुंह बन जाता है। यही चीजें हम सबको अपनी लाइफ में वापस से इम्प्रूव करनी होंगी। हम सब ने तो फिर भी देखा है, हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, ये हमें उनको सिखाना होगा। इसीलिए आज से ही छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो और अपने माइंड को डोपामीन से फ्री करो। हमें इस केमिकल रिएक्शन को खत्म करना होगा, क्योंकि जो वो देखता है वही आपकी लाइफ में, फिर जब उसने टेस्टी फूड देखा, एंटरटेनमेंट देखी, कुछ भी देखा, तो वो वही रिएक्ट करना शुरू करता, फिर आप वही करते हो। इसीलिए उन सारी चीजों का मानो या ना मानो इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत गलत पड़ रहा है। हमें उन सब चीजों से बाहर निकलना है। तो ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल वीडियो। आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कम से कम 7 दिन का डोपामिन चैलेंज जरूर लेना। कमेंट में लिखना चैलेंज एक्सेप्टेड, मुझे समझ आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आजकल मेरी जो स्टोरीज आ रही हैं वो नॉर्मल टॉपिक्स पे आ रही हैं। हम बात करते हैं, मोटिवेशनल टॉक्स करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को छोटे छोटी चीजों से कैसे बचा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में जरूर बताना। अब हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।